तो ये स्टॉक है श्रीकालहस्ती पाइप, जहां पर आपको 295 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय इस वक्त दी जा रही है। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये डक्टाइल आयन पाइप बनाने वाली कंपनी है और आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सरकार जिस तरह से बुलिश डोज दे रही है, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ स्टॉक को नजर आएगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे शहर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे गांव का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे पीने के पानी का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सिंचाई का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सीवेज का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे ऑयल एंड गैस का हो, हर जगह इन पाइप्स का इस्तेमाल होता है और इस वजह से आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। किस तरह की खबरें आ रही हैं आप देखिए एक के बाद एक। जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि सरकार पोर्ट में बड़ा निवेश करने वाली है, 1.25 लाख करोड़ के आसपास का रोड पे आज ही ये खबर आ रही है कि 35 प्रोजेक्ट एक साथ इनॉग्रेट हो रहे हैं। तो ये इंफ्रा पुश जो आ रहा है अलग अलग सेक्टर्स के लिए लगातार एक के बाद एक घोषणाएं होती जा रही हैं। इसकी वजह देखिए यह है कि इस समय इकोनॉमी की जो स्थिति है उसको आगे सपोर्ट करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। जब प्राइवेट सेक्टर अपना निवेश थोड़ा कम कर रहे हैं तो सरकार को अपना निवेश बढ़ाना है और ये स्टिमुलस आपको आगे और एक के बाद एक सेक्टर के लिए दिखाई देंगे। ऐसे में अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ऐसे स्टॉक्स आपको छोड़ने नहीं चाहिए। लेकिन ये स्टॉक ही क्यों, ये सवाल होगा आपका। तो इसकी वजह है, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, श्रीकालहस्ती दरअसल एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में श्रीकालहस्ती नाम की जगह पे ही वो मंदिर है और इसी के नाम पर इस कंपनी का नाम भी पड़ा है। इसकी खासियत लेकिन क्या है उस लोकेशन की? सिर्फ वो एक तीर्थ स्थान है ये नहीं, उस स्थान की खासियत यह है कि वाइजैग इनके नजदीक आता है तो इंपोर्टेड कोल सस्ता पड़ता है, कर्नाटक ज्यादा दूर नहीं है तो आयन और सस्ता पड़ता है। तो ये बहुत ही देखिए सावधानी के साथ सोच समझकर प्लांट लगाया गया है, इस वजह से इसके मार्जिन्स आपको बेहतर नजर आते हैं। 95% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिखाई दे रहा है। इस सेक्टर के नतीजे आपने देखे थे हाल के दिनों में जो आए, मैन इंडस्ट्रीज जैसे बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि दरअसल इस सेक्टर के लिए अच्छी डिमांड देखी जा रही है। इन कंपनीज को अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और सरकार का पेट प्रोजेक्ट है नल से जल, अलग अलग राज्यों से इनको काफी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। जो मैं आपको बता रहा था एफिशिएंसी वाली बात, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? पिछले वित्त वर्ष के नतीजे जो मेरे सामने हैं आप देखिए, 12.5% वाला मार्जिन 16 हो गया है, तो ये स्ट्रेंथ बताता है। दूसरी बात, इसकी मार्केट कैप है 920 करोड़ रुपए और 31 मई को जो आखिरी अपडेट आया है उसमें इनके पास 360 करोड़ रुपए का तो केवल एफडी था, यानी कैश रिच कंपनी है। कंपनी के पास जो कैश है बाजार उसको भी पूरी तरह से अभी इस लेवल पर वैल्यू नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, दिक्कत का वक्त है ना, आपको लगता होगा इस कंपनी पे बड़ा प्रेशर आएगा इसलिए इसके भाव नीचे आ गए, लेकिन आपको मैं बताऊं इस कंपनी ने दरअसल मॉरेटोरियम लेने से मना कर दिया। इन्होंने बैंक को वक्त पे पैसे चुकाए हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यह स्टॉक यहां से खरीदना चाहिए। अभी अगर आप इस लेवल पे देखें, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो दरअसल कम हुआ है पिछले साल के दौरान, तो यहां पे काफी शानदार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 303 रुपए की तो बुक वैल्यू है, तो मेरा टारगेट अभी भी बुक वैल्यू से थोड़ा नीचे है। जो कंपनी इतनी कैश रिच है, जो कंपनी इतने शानदार पोजीशन में लेने से इनकार कर रही है, जो कंपनी मुश्किल वक्त में मार्जिन बढ़ा के दिखा रही है, उसके लिए ये वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव नजर आते हैं। आप माने या ना माने, एफआईआईज मानते हैं, तो एफआईआईज ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 5% से 8% पे आ गए हैं वो मार्च से लेकर के। जो ताजा आंकड़े मेरे सामने हैं उसके मुताबिक डीआईआईज 11% पे हैं, 3.5% की डिविडेंड यील्ड अभी भी आपको इस लेवल पे मिल रही है। तो ये सारी वजह है जिसके चलते मैंने ये स्टॉक आज आपके लिए चुना है। ध्यान रखिए 295 ये पहला टारगेट है, लेकिन ये अभी आगे रिवाइज होगा और ये अपने लाइफ हाइस की ओर और आगे बढ़ता हुआ आपको दिखा